ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो, वसतुल्ला ख़ान, शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। HBV वैक्सीन, हमने देखा कि एक मुहिम चली, गवर्नमेंट ने बच्चियों को लगाने की कोशिश की ताकि सर्वाइकल कैंसर से बचाया जाए, लेकिन बदगुमानियाँ, साजिशी नज़रियात, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन इतनी है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत इलाकों में लोगों ने उसका रिफ्यूज़ल किया है। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा फ़ज़ाई आलूदगी, हम जानते हैं कि मौसम ख़ज़ां के बाद जब सर्दियाँ आती हैं तो मुल्क के एक बड़े हिस्से में 3-4 महीने के लिए स्मॉग का मसला आ जाता है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे कि अभी मौसम बदलना शुरू हुआ है। गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे कि हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे, क्या एक्चुअली किया क्या है, ख़ास करके पंजाब गवर्नमेंट ने, इस पे भी बात होगी। इसराइल का जो इसराइल की तरफ जो गज़ा की तरफ रवां दवां था फ्लोटेला, उसकी भी रिपोर्टिंग हो रही है कि इसराइल ने किस तरह से चढ़ाई की है इन इमदादी कश्तियों पर। बहुत सारे लोग उन्होंने अगवा किए हैं, अरेस्ट किए हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, इसका भी ज़िक्र होगा। लेकिन बड़ी ख़बर आज की हमारी जो है वो आज़ाद कश्मीर से, चौथा दिन है, वहाँ पे हड़ताल है, धरना है। आज भी रिपोर्ट्स आई कि वहाँ पे झड़पें हुई हैं, लोगों में गम व गुस्सा है, उनके समाजी सियासी मुतालबात हैं, उनका कहना है कि गवर्नमेंट उसे एड्रेस नहीं कर रही। लाल चौक जो है मुज़फ़्फ़राबाद का, वहाँ पर मैयतें रख के धरना एक जारी है। वहाँ पे जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका इसरार है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अब तक जो रिपोर्टिंग सामने आई है उसमें पुलिस वाले हैं, उनकी जानें गई हैं और मुजाहिरीन की भी जानें गई हैं, लेकिन कॉन्फर्मेशन सही से नहीं। कोई कह रहा है 9 वहाँ पे जानें गई हैं, कोई कह रहा है 10 गई हैं। इलाके को मवासलाती तौर पर फ़िलहाल कट ऑफ कर दिया गया है। आज हम पूरा दिन कोशिश करते रहे कि वहाँ से जो है फैक्ट्स जमा करें, लेकिन ना वहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, ना वहाँ पे फ़ोन चल रहा है। ऐसे में ज़ाहिर है हर तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैलती है। लेकिन समझने के लिए कि ये गम व गुस्सा क्यों उबल पड़ा है, एग्जैक्टली वहाँ पे उनके मुतालबात क्या हैं, बोसा साहब? हाँ, आप भी गए होंगे वहाँ मुज़फ़्फ़राबाद, आप भी गए हैं, मैं कई दफ़ा गया हूँ। कहने को इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है उसका मुज़फ़्फ़राबाद से कोई 125 किलोमीटर का फ़ासला है, लगभग 4-4.5 घंटे का। लेकिन वहाँ जाके महसूस होता है मुज़फ़्फ़राबाद में कि वहाँ जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उनका अपनी रियाया के साथ कोई 1000 किलोमीटर का फ़ासला है। रियाया का लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया। और ये इसलिए कि पिछले साल भी हम यही इसी तरह की धमा चौकड़ी देख चुके हैं। मामलात हम समझते थे कि 1 साल में हल हो जाएंगे, लेकिन पता ये चला कि वो तो जू के तू हैं, कानों में रुई ठूंसी गई है, अवाम इंतज़ार में हाथ बांधे रहते हैं। और फिर इस साल भी यही तमाशा देखने को मिल रहा है। मुकम्मल हड़ताल का चौथा दिन है और आपने सही किया, फरमाया कि लाल चौक में मैयतों के साथ लोग बैठे हुए हैं। 3 पुलिस वालों की जाँ बहक होने की तो वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक़ ने कल ही कन्फर्मेशन कर दी थी और 150 पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए। लेकिन उन्होंने कहा कुछ मुजाहिरीन की भी जान गई है। अब अगर पुलिस वालों की कन्फर्मेशन है तो उसी टाइम में कितने मुजाहिरीन की जान गई है ये भी हुकूमत को पता होना चाहिए। तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि हुकूमत और आवाम के दरमियान राब्ते की सूरत क्या है। आज 2 अफराद जो थे उनकी नमाज जनाजा हुई मुज़फ़्फ़राबाद में और एक बहुत बड़ी तादाद ज़ाहिर है कि उसमें शरीक हुई। बाकी लाशें आपने बताया कि लाल चौक में धरे बैठे हुए हैं। अच्छा, अब मसला ये कि शुरू में परसों तक एक वफाकी वज़ीर और मकामी लोग जो हैं वो जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कर रहे थे। ये पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। ज़ाहिर है वो काबू में नहीं आया। उन्होंने कहा जी हम आपसे अपने मुतालबात पे क्या बात करें, आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो फिर आज परेशान हो गए प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने कहा कि जी एक आला सतही जो है कुल जमाती तकरीबन वक्त जो है वहाँ जाके और जॉइंट एक्शन कमेटी से जो कि हमारे भाई हैं उनसे बैठ के उनकी बात सुने। बात क्या सुननी है, पिछले साल भी वही ये बात कर रहे थे, इस दफ़ा भी यही बात की। वफाकी हुकूमत का जो वफ्द है उसमें सेनेटर राना सनाउल्लाह हैं, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ़ हैं, तारिक फ़ज़ल चौधरी हैं, एहसन इकबाल हैं,
वज़ीर उमूर कशीर अमीर मकाम तो हैं ही, पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर ज़मान कायरा हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं और आज़ाद कश्मीर के साबिक़ सदर मसूद ख़ान भी इसमें वफ़द में शामिल हैं। अच्छा, अब ये है कि मुतालबात क्या हैं। मुतालबात जो हैं वो भी तकरीबन वही हैं कि मसलन कोटा सिस्टम का ख़ात्मा। अब कराची में बैठ के मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा, चूँकि मवासलाती राब्ता टोटल कटा हुआ है, इंटरनेट भी और वैसे भी, तो अब हम किससे पूछें कि कोटा सिस्टम के ख़ात्मे का क्या मतलब है जब तक कि हमारा फ़ोनिक राब्ता नहीं होता। मुफ्त तालीम और सेहत चले ये तो समझ में आता है कि इसके लिए ये भी मुतालबा है। अच्छा, फिर ये है कि अदालती इस्लाहात, एयरपोर्ट का क़याम, ये भी एक मुतालबा है। अदालती इस्लाहात भी समझ में आता है कि जी अदालतों में से जो करप्शन है और जो बदइंतज़ामी है उसका ख़ात्मा हो। पिछले साल का एक बुनियादी मुतालबा था हुक्मरानों की मरात का ख़ात्मा। उसमें हमने भी पिछले साल बात की थी कि उस अल्ले तल्ले का क्या मतलब है। और लेकिन एक चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका एक मुतालबा ये भी है कि जो 12 सीटें हैं पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरियों के नाम पे आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में, वो ख़त्म की जाए। अच्छा, अब जाहिर है कि अब पूरे दिन मैंने कोशिश की कि तारिक नकाश साहब जो हमारे नुमाइंदे हैं डॉन के आज़ाद जम्मू कश्मीर में अब तक किया गया, लेकिन जैसे आपको पता है कम्युनिकेशन कट ऑफ हुई है। आप बार बार वसत साहब पिछले साल के हवाला दे रहे हैं। पिछले साल हुआ क्या था? पिछले साल मई के माह में कोई 6 या 7 दिन तक एक शटर डाउन स्ट्राइक रही, हड़ताल, पहिया जैम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और उस वक्त हमने बात की तारिक नकाश साहब से, काफ़ी तफसीली बात हुई, जिसकी एक झलकी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। हमारा रकबा है 13,297 मुरबा किलोमीटर, हमारी आबादी है, चले मान लीजिए जो हमने फिगर दिया है 4 मिलियन 40 लाख या चले 45 लाख कर लें, अगरचे इसमें से बहुत अच्छी तादाद जो है वो बिरून मुल्क होती है ज़्यादातर, लेकिन चले मान लीजिए इस आबादी के लिए आप बताइए 1.25 लाख मुलाजिमीन की कोई जस्टिफिकेशन है? तो 1,09,10 हज़ार तो हैं हर सूरत में, जो खुद मिनिस्टर के जो है फिगर्स हैं मिनिस्टर के दिए, सीनियर मिनिस्टर के। अच्छा, इस आबादी के लिए 36 वज़रा की फ़ौज की कोई जस्टिफिकेशन है? 53 अरकान की असम्बली है जिसमें 12 पाकिस्तान से आते हैं, 5 ख़वातीन हैं, 3 आपने इंग्लैंड से भी एक मेंबर बनाया हुआ है जिसको आप सिर्फ टिकट और एयर टिकट देते हैं और उसको आप एजाजिया और तनख्वाह देते हैं, वो भी काबीना का हिस्सा बन जाता है। तो लोगों का ये भी गुस्सा था कि जो हमारे टैक्स पेयर्स की इनकम जो कुछ हुकूमत आज़ाद की जमा करती है वो इस अशराफिया की या मुलाजमीन की, जो आम मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में, उनकी मरात में चला जाता है। अवाम पे खर्च करने के लिए कुछ नहीं बचता, अवाम के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन सिर्फ ये सितम नहीं है। मेरी आज बात हो रही थी कुछ जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के रिहायशी हैं या उनका ताल्लुक वहाँ से है, जो कुछ इस्लामाबाद में हैं, कोई मुख्तलिफ शहरों में हैं, तो मेरा रब्ता हो सका उनके साथ ना, और वो कह रहे हैं कि यार आपका ख्याल है कि सिंध और पंजाब और केपी बलोचिस्तान में करप्शन है, लगा आपकी सोच है, आपकी सोच है। उन्हें क्या बताते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी छोटा काम कराना हो या आपको बड़ा काम कराना हो, बेसिक जो पब्लिक सर्विस का वर्क होता है ना यार, कि ये कर साफ कर दो ये सही कर दो, उसके लिए आपको अंडर द टेबल पैसे देने, ठीक है। अच्छा, किले के कोई वहाँ पर इदारा नहीं है जो वाकई काम कर रहा है, सब अपने रिश्तेदारों या अपने दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। अब ये उनका कहना है, देखिए हर प्रोजेक्ट के लिए एक बाकायदा तय की जाती है रेट, मतलब पैसे वैसे खिलाने की, और ये सब उसमें से अपना हिस्सा निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं बज़ाहिर जो पिछले साल हमारी बात हुई उसकी रोशनी में, और जो मुख्तलिफ लोगों की, अगेन ये उनका पर्सनल व्यू है, राइट, इनको अगर हम समेट लें, इनको हम बातों को हम जोड़ लें, तो क्या नजर आता है कि यू हैव एन ओवरसाइज्ड गवर्नमेंट और कोई सर्विस डिलीवरी नहीं। हाँ, जितने पैसे होते हैं वो उन पर ही खर्च जाते हैं, अवाम तक नहीं पहुंचते। तो अभी थोड़ी देर पहले भी, इस शो से पहले भी हम अभी आप ये मुतालबात ही देख रहे थे ना, हम कह रहे थे कि यार इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बाहर निकलो और इतना हंगामा हो, मतलब जाने चली जाए, राइट। तो अगेन ये कोई पिछले हफ्ते की बात नहीं है, पिछले माह की बात नहीं है, 1 साल की बात नहीं है, ये सालों से कोई एक चीज़ पक रही है वहाँ पर। और मुझे जो हैरत होती है, हैरत के साथ अफसोस होता है
कि ये मतलब ये देखो, ये मलीर कैंट या मलीर या लियारी या ऐसी कोई बात नहीं हो रही ना कि यार अगर थोड़ा हंगामा हो गया या आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। इसकी एक स्ट्रेटेजिक सेंसिटिविटी है, एक स्ट्रेटेजिक सेंसिटिविटी है। आपको पता है कि बॉर्डर पार वो बैठे हुए हैं और उनकी नज़रें हैं कि यार किसी तरह यहाँ पर फसाद हो, अगर यहाँ पर एक आग जल रही है या चिंगारियां आ रही हैं, हम इसके ऊपर पूरे पेट्रोल का कैनिस्टर फेंक दें, ठीक है। दिस इज ऑब्वियसली लॉजिकल बात है। मौका हम खुद फराहम कर रहे हैं ना, हम एड्रेस नहीं कर रहे वहाँ के लोगों की जो अब सॉरी, ये बिल्कुल आपकी बात। और देखें, अगर एक साल पहले हमारे छोटे से प्रोग्राम पर ये बात हुई है, हमें क्या पता, हम यहाँ कराची में बैठे हुए हैं, अगर हम तक ये बात पहुंची है, वहाँ पर बच्चे को ये बात पता है, तो जिनका काम है टू हैंडल थिंग्स बिफोर दे बिकम अ प्रॉब्लम, और वो भी अगेन मैं एक बार फिर कहूँगा आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो मेरा ख्याल ये हमारे इस्लामाबाद से जो सबसे करीब तरीन शहर है वो मुजफ्फराबाद है। पेशावर तो आगे है, लेकिन पेशावर की जाहिर है कि नहीं बनती, मुजफ्फराबाद। और रिवायत है कि जो सेंटर में हुकूमत होगी वही मुजफ्फराबाद है। उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं, अच्छा वो ठीक है, जंगलात की आमदनी है, सियाहत की आमदनी है, इतनी ज़मीन नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके, लेकिन सवाल ये है कि जो लाख सवा लाख जो सरकारी मुलाजमों की फ़ौज है, जो कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है, मेरिट का क्या लेवल है वहाँ? मेरिट का लेवल भी होता तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की बात करते कि जी ये अय्याशियाँ अपनी ख़त्म करो। तो इसका मतलब मेरिट का भी काम ख़त्म हो चुका है। देखो, स्ट्रैटेजी जनरली क्या होती है, आई मीन मेरी नज़र में, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि आप मतलब ओब्लाइज करें, आप ब्यूरोक्रेसी को, ऊपर वाली जो है, आप ओब्लाइज करें हुकूमत को, इंतज़ामिया को, अवाम की खैर है, राइट। लेकिन हमने बार बार देखा है, और पिछले कई माह में तो हमने बेखैर दुनिया में इस तरह की कई मिसालें दी हैं, इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ द पीपल, पीपल विल टेक केयर ऑफ यू। तो हमारे यहाँ जैसे हमने देखा है, जहाँ पे भी हेविली मिलिटराइज्ड गवर्नेंस है तो लोगों में एक सेंस ऑफ एलियनेशन होता है। हम बलूचिस्तान से बार बार ये बात सुनते हैं, कश्मीर से भी ये बात आ रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक दर्द सर भी बन सकता है। अगर आपने मुमकिन है कि मुजफ्फराबाद में कुछ हो तो इस्लामाबाद में वो महसूस ना हो, आज जो है वहाँ महसूस हुआ। ओह यस, शुक्रिया, हम भूल ही गए थे। जी जी, इसलिए कि वहाँ जो अवामी एक्शन कमेटी जो वहाँ फ़ाल है आज़ाद कश्मीर में, उसके कुछ हामी जो हैं वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जमा हुए। उस पुलिस को किस बात पे गुस्सा आया, धींगा मुश्ती हुई और कुछ इस तरह के हालात हुए, तो कुछ लोग बकौल तलाल चौधरी साहब के उस प्रेस क्लब में घुस गए, तो पुलिस भी पीछे पीछे घुस गई। अब पुलिस को क्या पता सहाफ़ी कौन है, वर्कर कौन है, उन्होंने आओ देखा ना ताओ, कैंटीन में घुस गए और मार 4.5 उन्होंने लगानी शुरू कर दी। सहाफ़ी बीच में आए, किसी की कमीज़ फट गई, कैमरा छिन गया, और पता नहीं जो भी मुमकिन था वो हुआ। जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं वहाँ के, उन्होंने कहा कि तोड़ फोड़ भी की उन्होंने, सिर्फ पीटा नहीं लोगों को, उन्होंने अंदर जाके देखें पुलिस वाले कितना जज्बे के साथ डंडे चला रहे हैं। आगे से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे कोई वायलेंस नहीं है, किसी के पास हथियार नहीं है, प्रेस क्लब है यार। अच्छा, मैं पिछले 45 साल से कराची प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, ज़ियाउल हक का पूरा दौर भी देखा है, जिसे हम बहुत ख़राब दौर समझते हैं यार। उस दौर में भी कभी पुलिस को इस तरह से क्लब में घुसने की ज़रूरत नहीं हुई थी। सिर्फ एक वाक़या ऐसा हुआ था कि इंटेलिजेंस के कुछ लोग घुस आए थे किसी के ताक़ुब में, तो उसके बाद जो शोर मचा, एक वाक़या हुआ है। इसके अलावा ये तो हद, ये तो अलग है, ये अच्छा। और ये देखें ना कितने जज्बे से मार। ये बात समझ में नहीं आती कि ये जो कश्मीर वाले अवामी कमेटी एक्शन वाले अगर वहाँ पे कोई मुजाहरा कर रहे थे, क्या पूरी रियासत हिल गई, पूरा हमारा ढांचा हिल गया, हमारे यहाँ कोई नेशनल सिक्योरिटी इशू क्रिएट हो गया कि आप इस तरह से जाके मिसबिहेव करेंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा जो बात समझ में नहीं आती उसकी बात ढिठाई कि इनके जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो आके कहते हैं कि जी हम माफ़ी मांग रहे हैं, हम इंक्वायरी करेंगे, हम यूँ करेंगे। मतलब ये सुन ले, क्या है? सुन लेते हैं। इस वाक़े की ना सिर्फ मजम्मत करता हूँ बल्कि उसके साथ गैर मशरूत प्रेस क्लब, आपकी इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से माफ़ी पुलिस की तरफ से, और एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर मैं हाज़िर हुआ उस माफ़ी के लिए।
नहीं सॉरी, ऐसे नहीं चलेगा। ये इस तरह की माफिया ताफिया खोखले जो है ना, जिन पुलिस वालों ने ये किया है, अनटिल आप उनको करेंगे, हाँ। ये तो होता रहेगा, चलता रहेगा ना। ये मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। अब हुक्म किसने दिया ये मोहसिन नकवी को भी नहीं मालूम। तलाल चौधरी से पूछा जी कैसे, कहने लगे जी मैनू की पता, मैं तो खुद आप छानबीन कर रहा हूँ। फिर वो वज़ीर इत्तलात आ गए, उन्होंने कहा प्रेस क्लब वाले तो मेरे भाई हैं। पर अफजल भट्ट साहब ने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ है, और कल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है यौम स्याह मना रही है। इस वाक़े के ख़िलाफ़ हम ज़ाहिर यही कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसने भी सख्त मजम्मत की है, और सीनियर सहाफ़ियों ने भी इसको आज का स्याह दिन करार दिया है। और क्या कर सकते हैं यार। वैसे हमारे कैलेंडर में कितने स्याह दिन हैं? कई स्याह दिन हैं। हर दूसरा दिन स्याह दिन होता है। हर हफ्ते में एक तो एक ब्रेक ले लें यहाँ पे।